हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूं, जो कि एम्स की तरफ से अभी कुछ टाइम पहले ही एक्टिवेट हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली आप सभी को पता है कि आज 29 जून से जो है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होने का प्रोसेस होना है। काउंसलिंग का प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, जो काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड होगा, जिसे हम मॉक राउंड कहते हैं, मतलब मॉक राउंड कहते हैं। ठीक है, तो वो वाला जो राउंड है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। जब आपके अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे, उसके बाद जो है उसका नोटिस वेबसाइट पर आएगा। ठीक है, तो वो जब आएगा उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आज से जो है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होने का प्रोसेस होना था, तो अभी कुछ ही देर पहले उसका लिंक जो है एक्टिव हो गया वेबसाइट पे। वो कैसे पूरा प्रोसेस करना है मैं आपको अच्छे से क्लियरली समझा दूंगा। उसके बाद ही जो है आप उसको अपना जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो आप कर देना। ठीक है, पहले सारी चीजें अच्छे से समझ लेना, क्योंकि थोड़ी सी भी अगर आपने गलती करी तो हो सकता है कि आपकी जो सीट है वो आपके पास आते आते रह जाए। ठीक है, तो यहां पर देखो, ये जो आपका रिजल्ट आया था उसमें थर्ड वाला ऑप्शन लिखा है, द प्रिलिमिनरी scrutiny of OBC, NCL or EWS certificate shall be done prior to the allotment of subject in first round of seat allocation on the basis of certificate to be uploaded from 29 June 2022 to 5 July 2022 up to 5 PM। ठीक है, तो अभी से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। बेसिकली आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 5 जुलाई 2022 है। ठीक है, in AIIMS website by login their credentials, no correspondence will be entertained in any mode after the closing date। ठीक है, OBC, NCL, EWS certificate should be valid for central government jobs or central government institutions only, otherwise क्लेम फॉर ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन विल नॉट बी कंसिडर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एससी और एसटी कैटेगरी को अपना सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना, ये बात आप अच्छे से समझ लो। किसको करना है? सिर्फ जो ओबीसी एनसीएल वाले कैंडिडेट्स हैं, यानी कि एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें सिर्फ अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना है। वो कैसे करना अभी आगे बताने वाला हूं। ठीक है, और इसकी लास्ट डेट जो है वो आपकी 5 जुलाई है। तो आप जितना जल्दी इसको कर लें उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। ठीक है, तो ये जो है आप जितना जल्दी कर लेंगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। 5 जुलाई जो है वो आपकी लास्ट डेट है, तो कल कर सकते हैं, परसों कर सकते हैं, लेकिन 4 जुलाई तक आप कंप्लीट कर लेना, क्योंकि लास्ट डे जो है काफी ज्यादा इश्यूज आते हैं, तो इसलिए इतना ज्यादा पेंडिंग मत जाने देना। और अगर आप यहां पर अपना सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करोगे, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं, तो आपको जो है अपनी कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको जनरल कैटेगरी से फिर काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। समझ आ गई बात? अब एक चीज ध्यान रखना कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो यहां पर डेट लिखी हुई है। जो आपका ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट है वो आपका 19 जून 2021 से 18 जून 2022 के बीच में होना चाहिए। ये दोनों डेट्स इंक्लूसिव हैं। साथ ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का अगर आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2022 से लेकर 18 जून 2022 के बीच का ही होना चाहिए। जब आपकी इन डेट्स का होगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इशूड जो है, मतलब ये जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया होगा, तभी जो है ये आपका वहां पर एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज वो लोग रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब आपको कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग कि रिजेक्ट होगा एक्सेप्ट होगा, ये सब आपको फाइनल रिजल्ट एम्स वाले ही बताएंगे कि आपका एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, तो 5 जुलाई तक आपको अभी अपलोड करने का काम करना है। किसको? ओबीसी एनसीएल के जो कैंडिडेट्स हैं और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट्स हैं। समझ आ गई बात? तो आपको क्या करना है? अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद अगर आपका एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको अपनी कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा रिजर्वेशन का, वरना आपको नहीं मिलेगा। समझ आ गई बात? ठीक है, तो मैं बता देता हूं कैसे इसको अपलोड करना है, आप इसको अच्छे से समझ लो। तो यहां पर जो है आपको बेसिकली क्या करना है, अपना क्रोम ब्राउजर खोलना है, या जो भी आपके मोबाइल में ब्राउजर है अपने मोबाइल से अपलोड कर सकते हो। ठीक है, और गूगल में आपको सिंपली सर्च करना है यहां पर एम्स बीएससी नर्सिंग। ठीक है, एम्स बीएससी नर्सिंग जैसे ही सर्च करोगे, जो पहली वाली यहां पर वेबसाइट आ रही है उस पर मैं क्लिक कर देता हूं, bsccourses.aimsexams.ac.in। ठीक है, ये क्लिक करने के बाद यहां पर जो फाइनल रजिस्ट्रेशन वाला, ये जो आपका ब्लू कलर के बैनर में लॉग इन करने के लिए ऑप्शन जो आ रहा है, जहां पे आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी, आरयूसी कोड और जो पासवर्ड है और जो कैप्चा है, ये सारी डिटेल्स आपको एंटर करके यहां पर लॉग इन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर लॉग इन करना पड़ेगा। तो यहां पर जो है मैं सारी डिटेल्स डाल लेता हूं, डालने के बाद जो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर जो है मैंने सारी लॉग इन डिटेल्स डाल ली है। कैंडिडेट की लॉग इन डिटेल्स पहले से मेरे पास अवेलेबल है, तो उनकी लॉग इन डिटेल्स जो है मैंने यहां पर एंटर कर ली है। अब मुझे सिंपली क्या करना है, लॉग इन पर क्लिक कर देना है।
लॉगिन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका खुद का जो डैशबोर्ड है वो यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, काफी सारे यहाँ पर लिंक्स आ रहे होंगे, जैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का, रिजल्ट डाउनलोड करने का, ये सारी चीजें आ रही होंगी और ऊपर जो है आपका नाम आ रहा होगा। अब आपको क्या करना है, इसी पेज को नीचे स्क्रॉल करोगे तो जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे यहाँ पर तो आपको यहाँ पर एक जो है लिंक दिखेगा जहां पर ब्लू कलर के बैनर में लिखा हुआ आएगा अपलोड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ठीक है, ये लिंक आपके पास आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये मैंने यहां पर क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद जो है आपको फिर से यहां पर नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप देख सकते हो लास्ट में यहां पर ऑप्शन आ रहा है अपलोड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ठीक है, ये कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो इनको ईडब्ल्यूएस का करना है। अगर आप ओबीसी के होगे तो यहां पर लिख के आएगा कि अपलोड ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट। ठीक है, एससी एसटी को नहीं करना और उनके पास ऑप्शंस भी नहीं आएंगे। ठीक है, और बाकी अनरिजर्व कैटेगरी का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता तो उन्हें तो कुछ करना ही नहीं है सिंपली। ठीक है, अब यहां पर देखो चूज फाइल का ऑप्शन आ रहा है तो आपको क्या करना है, जो आपका सर्टिफिकेट यहां पर होगा उसकी क्या करनी है, आपको पीडीएफ बनानी है। ठीक है, पीडीएफ बनानी है और जो पीडीएफ है उसका साइज जो है वो 100 से लेके 1000 केबी के बीच का ही होना चाहिए। समझ आगे बात। आपके पास काफी सारी एप्लीकेशंस होती है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ बनाने के लिए। ठीक है, जैसे कैम स्कैनर हो गई है, ठीक है, एडोब स्कैनर हो गई, ये सारी एप्लीकेशंस हैं जिससे आप पीडीएफ बना सकते हो। अगर आपकी पीडीएफ जो है 1000 केबी से ज्यादा की हो रही है तो आपको क्या करना है, मैं आपको उसका भी सोल्यूशन बता देता हूं। यहां पर आपको गूगल में सिंपली सर्च करना है कंप्रेस पीडीएफ। ठीक है, कंप्रेस पीडीएफ ये सर्च करा, यहां पर 2-3 लिंक्स आ रहे हैं स्टार्टिंग में। सपोज मैं सेकंड वाले लिंक पे क्लिक कर लेता हूं ilovepdf.com। ठीक है, यहां पर क्या है, आप किसी भी पीडीएफ फाइल को कंप्रेस कर सकते हो। यहां पर सेलेक्ट पीडीएफ फाइल आ रहा है, यहां से सेलेक्ट करो, इसको अपलोड करो। यहां पे अपलोड करने के बाद कंप्रेस हो जाएगी। कंप्रेस का क्या, वो डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद जो है आप फिर से वहां पर जाके उसको अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो 100 केबी से 1000 केबी के बीच में ही आपका जो सर्टिफिकेट है उसके पीडीएफ का साइज होना चाहिए, तभी यहां पर इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। और ध्यान रखना, पीडीएफ जो है वो क्लियर होनी चाहिए, ब्लर नहीं होनी चाहिए। अगर ब्लर होगी, अगर वो साफ नहीं होगी दिखने में बिल्कुल, तो वो रिजेक्ट कर दी जाएगी एम्स की तरफ से। तो उसमें 100% जो है वो गलती आपकी ही होगी। समझ आगे बात। अगर आप खुद से नहीं कर सकते हो तो आप किसी भी पास में जाके किसी की भी हेल्प ले सकते हो, साइबर कैफे जा सकते हो, जहां से आपको सुटेबल लगे वहां से। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी और हेल्प चाहिए होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। ठीक है, तो वहां से आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, इस चीज को मैं कैसे सॉर्ट आउट करूं। ठीक है, तो वो आप मुझे बता दोगे तो मैं आपकी हेल्प जरूर कर दूंगा। क्लियर हो गई इतनी बात। तो यहां से जो आप अपलोड कर दोगे, यहाँ पे आपकी फाइल यहाँ पर चूज हो जाएगी, जब मतलब फाइल जब सिलेक्ट हो जाएगी गैलरी से, उसके बाद अपलोड कर दोगे। अपलोड करने के बाद एक बार स्क्रीनशॉट जरूर लेके रख लेना जब लिख कर आएगा फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। ठीक है, बस इतना सा काम अभी आपको करना है। बाकी काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो इसके बाद स्टार्ट होगा, यानी कि 5 जुलाई के बाद स्टार्ट होने वाला है। समझ आगे बात। तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने का। क्लियर हो गई इतनी बात। ठीक है, तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। और भी कोई डाउट होता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट आता है तो वहां पर मुझे मैसेज करके अपना डाउट जरूर शेयर कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।